हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है कृष्ण लीला बुक की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 67, जिसका शीर्षक है वानर द्विविध का उद्धार। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। आप सभी लोग भी गा सकते हैं साथ साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है कृष्ण लीला बुक का। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 67, जिसका शीर्षक है वानर द्विविध का उद्धार। तो आप में से अगर कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। साथ में रोहित प्रभु जी, आपने मांगा था ना मुझसे इसका पीडीएफ मंगलाचरण का। मैंने कल ग्रुप में ना वैष्णव आरती का बुक डाला था, तो उसके अंदर भी है, आप उसमें से भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें सभी प्रणाम मंत्र भी हैं, आरतीज भी हैं, सारा कुछ है उसमें। मैसेज, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके ओके ओके। कोई पढ़ना चाहता है, रीड करना चाहता है? वेलकम प्रभु जी। ठीक है, मैं शुरू कर देती हूँ, तब तक माता जी आ जाएंगे, कोई को पढ़ लेंगे। आप में से कोई नहीं पढ़ना चाहता? ओके, मैं पढ़ती हूँ फिर। भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टताओं तथा उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में जब श्री शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार कथन कर रहे थे, तब उनका श्रवण करके राजा परीक्षित और अधिक उत्साहित हो उठे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लीलामृत का और अधिक पान करना चाहते थे। तदुपरांत श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने इस उस द्विविध नामक वानर की कथा कही, जिसका वध भगवान श्री बलराम ने किया था। यह वानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। भौमासुर ने समस्त विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था। माता जी म्यूट नहीं हो? अच्छा अच्छा, ओके ओके, आप पढ़ना चाहते हो? एक मिनट माता जी, एक मिनट। हरे कृष्णा। सुलोचना माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आप थोड़ा सा माइक को मुंह के पास रख के पढ़ेंगे तो सबको अच्छे से सुनाई देगा, आपकी वॉइस।
अभी ठीक है माता जी, अभी आप पढ़ सकते हो। वह वानर से पढ़ लो, यह वानर जो पैराग्राफ लिखा है यहीं से पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। सुलोचना माता जी पढ़ लो आप। माता बस ऐसे हाँ जी हाँ जी, बोलो, पढ़ो। माता जी पढ़िए, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे। यह वानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। भौमासुर ने समस्त विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था और कारण श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। द्विविध राजा सुग्रीव का मंत्री था। उसका भाई मैंद भी एक शक्तिशाली वानर राजा था। जब वानर द्विविद ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र भौमासुर का वध करने का बदला लेने की योजना बनाई तो ग्रामों, नगरों तथा औद्योगिक स्थानों एवं खदानों के साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं गौरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों ने निवास स्थानों को आग लगा देना द्विविद का प्रथम कार्य था। कभी कभी वह एक बड़े पर्वत को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता था। इस प्रकार उसने संपूर्ण देश में और विशेष रूप से कटपर में प्रवेश प्रदेश में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। द्वारका नगरी कटवर प्रदेश में स्थित है एवं भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में निवास करते थे। अतएव द्विविद ने इसे विशेष रूप से अपने उपद्रव का भी लक्ष्य बनाया। द्विविद 10,000 हाथियों जितना बलवान था। कभी कभी वह सागर तट पर जाता था और अपने सशक्त हाथों से वह सागर में इतनी था कि समीपस्थ नगरों एवं गांवों में बाढ़ आ जाती थी। बहुधा वह साधु संतों के आश्रमों में जाकर उनकी सुंदर वाटिकाओं तथा उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव करता था। वह न केवल इस प्रकार उपद्रव करता था अपितु कभी कभी वह उनकी पवित्र यज्ञ भूमि में मलमूत्र त्याग देता था। इस प्रकार वह समस्त वातावरण को दूषित कर देता था। वह स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण भी करता था और उन्हें उनके निवास स्थान से ले जाकर पर्वतों की गुफाओं में रख देता था। जिस प्रकार भृंगी कीट मक्खियों एवं अन्य कीटों को बंदी बनाकर ले जाता है और उन्हें पेड़ों के उन छिद्रों में रख देता है जहां वह स्वयं निवास करता है। उसी प्रकार द्विविध अपहृतों के जिनको अपहरण यानी किडनैप करता था, ऐसे व्यक्तियों को गुफाओं में रखकर विशाल पाषाण खंडों से गुफा का दरवाजा बंद कर देता था बाहर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से देश की शांति व्यवस्था की अवहेलना कर रहा था। न केवल इतना ही अपितु कभी कभी वह कुलीन परिवारों की स्त्रियों पर बलात्कार करके उन्हें दूषित भी कर देता था। तो ये एक वानर है। तो हम लोग सभी जानते हैं हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी वानर सेना के प्रमुख हैं, ठीक है, और श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, दास हैं उनके। लेकिन वो जो वानर है हनुमान जी वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी शक्ति का जो भी यूज होता है वो पॉजिटिव वे में होता है। अगर उन्होंने कभी क्रोध भी किया है तो भगवान की सेवा में क्रोध किया, सेवा के लिए क्रोध किया, कि मतलब जब हमें देखने को मिलता है कि सीता मैया का अपहरण करके ले जाता है रावण, फिर श्री राम जी के दूत बनकर जाते हैं हनुमान रावण से बात करने के लिए, लेकिन उनको उचित आसन भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि जब उनको आसन नहीं दिया जाता तो हनुमान क्या करते हैं कि अपनी दुम को गोल गोल करके इतना बड़ा एक गद्दी सॉर्ट ऑफ कुर्सी जैसी बना के उस पे बैठ जाते हैं। तो इससे रावण को बहुत ईगो हर्ट होती है। तो वो कहते हैं इसकी पूंछ में ही आग लगा दो, तो दुम में ही आग लगा दो। तो जब उनकी पूंछ में आग लगाते हैं तो फिर रावण की पूरी लंका में हनुमान जी आग लगा देते हैं। अदरवाइज जो है हनुमान जी हैं भगवान जी के परम शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया। अगर उनको क्रोध किया भी है तो उन्होंने भगवान जी की सेवा में क्रोध किया है। लेकिन दूसरी ओर हमें इनका करेक्टर देखने को मिल रहा है जिनका नाम है द्विविद द्विविद वानर, जिनका जो है वध करेंगे आगे जाके बलराम जी। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इनका जो करेक्टर बताया फिलहाल जितना अभी तक हमने पढ़ा अभी, क्योंकि कुछ लोग अभी लेट आए हैं तो मैं उनको थोड़ा सा पीछे बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है।
कि इस बंदे का काम क्या था, मतलब वानर द्विविद ने क्या करता था ये। इसका जो फ्रेंड था ना, उसका नाम था भौमासुर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि कृष्ण भगवान उसका वध करते हैं, यानी कि उद्धार करते हैं। तो इसने सोचा मेरे फ्रेंड को मार दिया हुआ है, तो अब मैं कृष्ण भगवान से बदला लूंगा। और दूसरा, इसका नेचर स्वभाव क्या था कि मतलब इसके अंदर एनर्जी बहुत सारी है ना, 10,000 हाथियों का बल था, तो एनर्जी यूज करनी चाहिए। एनर्जी को यूज करने का तरीका होता है पॉजिटिव वे में भी लगाओ या फिर नेगेटिव में लगाओ। अब इसने पॉजिटिव में नहीं लगाया, इसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, गलत गलत गंदे गंदे काम करनों में इसने किया। कहीं पे अगर कहीं कोई यज्ञ हवन कर रहा है तो वहां पे इसने आग लगा देनी, बड़े बड़े पहाड़ियों को इसने उठाना और पटक पटक के फेंक देना, तोड़ तोड़ देना पहाड़ियों को तोड़ना। तो क्या होना उस इलाके में, मतलब प्रॉब्लम जैसी होती है ना, कि मतलब जैसे बरसों से मान लो कोई पहाड़ी है, कोई चट्टान है वहां पर लगी हुई है, तो उससे क्या होता है, सड़क ब्लॉक होने के चांस हो जाते हैं, है ना। गांव में इतना बड़ा पत्थर एक साथ गांव में इतना बड़ा ऊपर से कोई फेंक दे तो कैसा हाल होगा, गांव वाले बेचारे मर जाएंगे, उनके खेतों का नुकसान होगा, उनके पशु पक्षी जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा वो और क्या करते थे कि जो लोग होते थे वो बेचारे अपने गाय की सेवा करने में व्यस्त होते थे, इसमें गऊओं के जो होता है एरिया, गौशाला सॉर्ट ऑफ, उधर भी आग लगा देनी। जहां पे देखने इसने योगी जो तपस्वी है तपस्या कर रहे हैं वहां पर इसने जाकर हल्ला करना। ठीक है। और पानी, मतलब सागर मान लो या समुद्र मान लो, पानी में जाकर इसके अंदर था 10,000 हाथियों जितनी ताकत, ये लिखा है। तो इसने क्या करना, इसने जाना सागर के पास, जाना समुद्र में, जाना वहां पे जाकर दोनों हाथ डालने पानी में, तो ठल 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 ऐसे छप 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 इतनी जोर जोर से करना कि नॉर्मल जो लोग होते थे उनके लिए तो एक तरह की बाढ़ ही आ जाती थी। और उसके अलावा ये क्या करता था, साधु संतों के साथ भी मिसबिहेव करता था। उनकी सुंदर वाटिकाएं, क्योंकि वाटिकाएं मतलब जहाँ पे ये लोग फूल वगैरह लगाते थे कि हम भगवान जी को चढ़ाएंगे, फ्रूट्स के पेड़ उगाते थे कि हम भगवान जी को फल अर्पित करेंगे, तो वहां जाकर इसने पेड़ को उखाड़ देने, फूल जो होते थे, बगीचे बाग जो होते थे, उनको तहस नहस करना, तबाह पूरा कर देना। ठीक है। और जहाँ पे पवित्र भूमि होती थी, जहाँ पे हवन करते थे पंडित लोग, या मतलब यही ऋषि मुनि जो हवन करते थे, वहां पे जाके इसने सुसु कर देना। ठीक है। वहां पे जाके इसने मल मूत्र त्यागना, और जो पीने वाला पानी होता था वहां पर जाकर के इसने सुसु कर देना। तो उससे क्या होता था कि वातावरण को ये दूषित करता था। इसके अलावा क्या करता था, लेडीज और जेंट्स का ये अपहरण भी करता था, उनको किडनैप कर लेता था, और किडनैप करके उनको उनके घर से बहुत दूर किसी जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर डाल देना। और गुफा के अंदर जब उनको डालता था तो बाहर से गुफा का दरवाजा बड़े से पत्थर से बंद कर देता था, कि नॉर्मल जो इंसान है, मतलब 10 लोग भी उसको नहीं हिला पाएंगे पत्थर को, क्योंकि इसके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। ऐसे में ये क्या करना, अगर इसने कि अगर लोगों को किडनैप करके लेके जाना, बाहर से दरवाजा जो है कैसे बंद करना, बड़ा सा पत्थर या पहाड़ी एक पूरी रख देनी उसके आगे, ताकि ये बाहर ना निकल पाए। और कुछ लेडीज को तो ये रेप भी कर देता था। ठीक है। चलो, कौन पढ़ना चाहता है आगे, कोई रीड करना चाहता है, हरे कृष्णा। इतने लोगों, झुमकी माता जी, मानसी माता जी, निवेदिता माता जी, कुछ पढ़ना है आप में से कोई? ओके, निवेदिता माता जी। हाँ जी माता जी, पढ़ो। माता जी बॉक्स, हाँ जी हट गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब वह इस प्रकार समस्त देश में अव्यवस्था फैला रहा था, तब कभी कभी वह रेवतक पर्वत से आती हुई मधुर संगीत की ध्वनि सुनता था। अतः उसने उस पर्वत प्रदेश में प्रवेश किया। वहां उसने अनेक रूपवती किशोरियों के मध्य नृत्य एवं गान में संलग्न एवं उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए भगवान श्री बलराम को देखा। भगवान बलराम के शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर था और उन्होंने कमल पुष्पों की माला धारण की हुई थी। द्विविध भगवान श्री बलराम के शरीर की सुंदर आकृति पर मुग्ध हो गया। बलराम जी की भांति वहां उपस्थित सभी किशोरियां भी अत्यंत रूपवती थीं और उन्होंने भी पुष्पों की मालाएं धारण की थी। भगवान श्री बलराम वारुणी का पान करके पूर्णतः मत प्रतीत होते थे एवं उनके नेत्र नशे में घूमते रहे थे। भगवान श्री बलराम अनेक हस्तिनियों के मत गजराज की भांति प्रतीत होते थे। द्विविद नामक यह बानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वह शाखाएं हिलाकर एक विशेष प्रकार की किल किल ध्वनि करता, जिससे कि भगवान श्री बलराम का ध्यान मन प्रसन्न करने वाले वातावरण की ओर से विचलित हो गया। कभी कभी द्विविद
स्त्रियों के सम्मुख आकर विभिन्न प्रकार की हास्योत्पादक मुख मुद्राओं का प्रदर्शन करता था। मत स्वभावतः स्त्रियां किसी भी वस्तु का हास्य तथा विनोद पूर्वक आनंद उठाती हैं, और जब वानर उनके सम्मुख आया तब उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, अपितु उसके ऊपर हंस पड़ी। किंतु वह वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निम्न अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए अपने दांत दिखाने के लिए आगे आता था। बलराम जी की उपस्थिति में भी उसने स्त्रियों का अनादर किया। भगवान श्री बलराम का नाम ही संकेत करता है कि वे न केवल अत्यंत बलशाली हैं, अपितु वे असाधारण बल का प्रदर्शन करने में आनंदित होते हैं। अतः उन्होंने एक पत्थर उठाकर उससे द्विविद को मारा, किंतु वानर ने कुशलता पूर्वक पत्थर का वार बचा लिया। बलराम जी का अपमान करने के लिए वानर वारुणी का घड़ा उठाकर ले गया। इस प्रकार द्विविद वारुणी फिकर मत हो गया और अपनी सीमित शक्ति से बलराम जी तथा उनके साथ की किशोरियों के मूल्यवान वस्त्रों को फाड़ने लगा। वह गर्व से इतना फूल गया कि सोचने लगा कि बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते, और वह बलराम जी तथा उनके साथियों को कष्ट देता रहा। जब भगवान श्री बलराम ने स्वयं उस वानर द्वारा किए गए उपद्रव को देखा तथा यह सुना कि उसने पहले ही संपूर्ण देश में अनेक उपद्रव किए हैं, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसका वध करने का निश्चय किया। तत्काल ही बलराम जी ने अपनी गदा उठा ली। वानर समझ गया कि अब बलराम जी उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बलराम जी का सामना करने के लिए उसने तत्काल एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और अत्यंत तीव्रता से आकर उसने भगवान बलराम के सिर पर आघात किया। भगवान श्री बलराम ने तत्काल उस विशाल वृक्ष को पकड़ लिया और स्वयं एक महान पर्वत की भांति अविचलित खड़े रहे। प्रतिकार के हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा लेकर उससे वानर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। वानर के सिर पर गंभीर चोट पहुंची। उसके सिर से रक्त धारा अत्यंत तीव्रता से प्रवाहित होने लगी, किंतु रक्त की धार से उसके सौंदर्य में उसी प्रकार वृद्धि हो रही थी जिस प्रकार किसी विशाल पर्वत से प्रवाहित होती हुई तरल लोह धारा से पर्वत का सौंदर्य बढ़ जाता है। बलराम जी की गदा के आघात से उसे तनिक भी विचलित नहीं किया। इसके विपरीत उसने तत्काल एक और वृक्ष उखाड़ लिया और उसके सभी पत्रों को तोड़ने के उपरांत उसने बलराम जी के सिर पर प्रहार करना प्रारंभ किया, किंतु उसने अपनी गदा की सहायता से बलराम जी ने वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वानर अत्यंत क्रोधित था, अतः उसने अपने हाथों में एक अन्य वृक्ष लेकर उससे भगवान श्री बलराम जी के शरीर पर आघात करना प्रारंभ किया। भगवान श्री बलराम ने पुनः उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार युद्ध चलता रहा। प्रत्येक बार जब वानर बलराम जी पर आघात करने के लिए एक विशाल वृक्ष लाता तो भगवान श्री बलराम अपने गदा के प्रहार से वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। वानर द्विविद दूसरी दिशा से एक और पेड़ लाकर पुनः बलराम जी पर उसकी भांति आक्रमण करता रहा। इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त वन वृक्षहीन हो गए। जब और वृक्ष नहीं बचे तब द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर विशाल पाषाण खंडों की वर्षा करने लगा। क्रीड़ापूर्ण मन स्थिति में भगवान श्री बलराम जी भी उन विशाल पाषाणों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में परिवर्तित करने लगे। अंततः समस्त वृक्षों तथा शिलाओं से वंचित होकर वह वानर बलराम जी के सम्मुख खड़ा हो गया एवं अपने शक्तिशाली घूंसे दिखाने लगा। तदुपरांत वह अपनी मुट्ठी से बलराम जी के वृक्ष पर बलराम जी के वक्ष पर प्रबल प्रहार करने लगा। इस बार भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वानर उन पर अपने हाथों से प्रहार कर रहा था, अतएव बलराम जी ने भी उस पर अपने अस्त्र गदा अथवा हल से प्रहार नहीं किया। बलराम जी केवल अपनी मुट्ठी से वानर के कंठ की हड्डी पर प्रहार करने लगे। यह आघात द्विविद के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। उसने तत्काल रक्त वमन कर दिया और अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जब वह वानर गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी पर्वत एवं वन हिल उठे हों। इस भयंकर घटना के उपरांत समस्त सिद्ध साधु एवं संत जन स्वर्ग लोक से भगवान श्री बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्री बलराम की श्रेष्ठता के यश गान की ध्वनि गूंज उठी। वे सब उच्चारण करने लगे, भगवान श्री बलराम यशस्वी हो। क्या हो गया? हम आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं।
इस असुर द्विविद का वध करके आपने विश्व में एक शुभ युग का शुभारंभ किया है। विजय की ऐसी हर्ष ध्वनियां अंतरिक्ष में से सुनाई पड़ी। असुर द्विविद का वध करने तथा विजय की यशस्वी ध्वनियों तथा पुष्पों के पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात नहीं, वो बोलना बार बार बॉक्स का कुछ आ जा रहा है बार बार इसमें। यशस्वी ध्वनियों तथा पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका लौटाए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वानर द्विविद का उद्धार नामक 67वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।